हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं अपना चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, कल हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो 20 जून को हमने कंप्लीट करने थे। तो आज है 20 जून और आज हम कंप्लीट करेंगे अपने वो 5 क्वेश्चंस जो हमने कल डिस्कस किए थे बच्चों। जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे ना केवल शॉर्ट क्वेश्चन, ना केवल एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस बल्कि हम यहाँ डिस्कस करते हैं थोड़ा डीपली, ताकि हमें जो नॉलेज है वो हमारी बनी रहे और चीज़ें हमें याद रहें। याद रहने के लिए केवल एक ही तरीका होता है, चीज़ों को डीप में पढ़ना। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को उसके डीप में पढ़ लेते हैं तो ना केवल हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, बल्कि उन कई क्वेश्चंस के साथ साथ हमें वो चीज़ें याद भी रह जाती हैं। तो आइए चलो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो बच्चों, इसका आंसर सिंपल सा है। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर या मीटर इस तरीके से होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह आयताकार 3 पट्टियों से बना है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत यानी सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग है। केसरिया शक्ति, श्वेत शांति और हरा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। श्वेत पट्टी के मध्य नीले रंग का एक चक्र है। चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। झंडा फहराने के संबंध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और वो नियम ये है कि झंडे को केवल खुले एरिया में ही फहराया जा सकता है, यानी कि छत के नीचे झंडे को फहराना सही नहीं है। और भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था, यानी आज़ादी से केवल कुछ ही समय पहले भारतीय झंडे को अंगीकार किया गया था। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितने रंग है, प्रत्येक रंग किस किस आपके चीज़ का प्रतीक है। जैसे केसरिया शक्ति का, श्वेत शांति का और हरा समृद्धि का प्रतीक है, और कब इसको अंगीकार किया गया। तो बच्चों, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में अशोक निर्मित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इस चिन्ह में 4 सिंह है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हुए हैं। इन 4 में से केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की ओर छिपा हुआ है और दिखाई नहीं देता है। नीचे चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाई ओर एक सांड और बाई ओर एक घोड़ा है। नीचे मुंडकोपनिषद से लिखा गया सूत्र सत्यमेव जयते है, देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। सरकार ने 26 जनवरी 1950 को ही इसको स्वीकृत किया था। तो देखो, यहाँ कई क्वेश्चन आपको अगर देखें कि मैं बता दूं आपको, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो देवनागरी भाषा में लिखा गया है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप क्लियर होती चली जाएगी। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, आप कोई भी दे सकता है, बट जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी ऐसी होंगी जो शायद आपको ना मालूम हो। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समकक्ष स्थान दिया गया है। उनके विख्यात उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन में एक महान प्रेरणा स्रोत रहा है। इस गीत को सबसे पहले 1896 में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों कि कई क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपके निकल कर आ रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय ज्ञान के समकक्ष इसको लिया गया और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था और सबसे पहले इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। राष्ट्रीय गान यानी भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है और कब इसको, ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और मेरे फेसबुक पेज पर साई एकेडमी फॉर सक्सेस का अगर आपने मुझे अभी तक में फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9871284343 और वहाँ पर भी आपको मेरे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इंस्टाग्राम ID दीपक कुमारिया साई एकेडमी फॉर सक्सेस के नाम से, वहाँ पर भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो 5 क्वेश्चन मैं डेली आपसे डिस्कस करता हूँ। और आज के 5 क्वेश्चन आपको शाम को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय गान। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह गीत भारत विधाता शीर्षक से
सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका के जनवरी 1912 के अंक में प्रकाशित हुआ था। यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत के 5 पद हैं, इनमें से प्रथम पद को राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया गया है। इसे गाने का निर्धारित समय केवल और केवल 52 सेकंड का है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। पहली बार कब गाया गया था राष्ट्रीय गान और कब इसको हमने भारत में स्वीकार किया। तो अगर ध्यान रखना, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और पहले कब प्रकाशित हुआ था? 1912 में प्रकाशित हुआ था। और जॉर्ज पंचम के लिए गीत गाया गया था। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ उसके अंदर, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में से गाया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय गान बाद में गाया गया था, जबकि राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया था बच्चों। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में पहुँच लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है भारत का? राष्ट्रीय कार्यों में, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त हेतु राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। यह पंचांग शक संवत पर आधारित है। देखिए, पंचांग 3 प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको बता दूं, जो आपके काम आएंगे। पहला ग्रेगोरियन होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह जो आप महीने देखते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसाइयों का है। दूसरा हिजरी संवत, जिसको कह सकते हैं, ये दूसरा पंचांग है, ये मुस्लिम्स का है। और तीसरा होता है विक्रम संवत। उसी के आधार पर एक शक संवत को लिया गया और इसका पहला महीना चैत्र है और इसके वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस पंचांग के दिन स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर संबंध दिनों के अनुरूप बैठते हैं। इसी प्रकार देखो आगे ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इस प्रकार सामान्य वर्षों में इस पंचांग का पहला दिन 22 मार्च के दिन आता है और लीप वर्ष में 21 मार्च के दिन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि पहला दिन यानी हमारा जो न्यू ईयर है वो कब होता है? तो 22 मार्च। अगर लीप वर्ष है तो 22 मार्च, और सॉरी लीप वर्ष है तो 21 मार्च, और वैसे 22 मार्च के दिन। और 22 मार्च के दिन से याद होगा आपको जल दिवस, यानी जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जीके में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो जीके को आत्मसात करना पड़ेगा आपको। ऐसे रट्टा मारने से आप नौकरी नहीं मिलेगी आपको चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा, चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और वन लाइनर्स, MCQs, इन्हें पढ़ना आज ही बंद कर दीजिए। थोड़ा सा डीप में पढ़ना शुरू करिए चीज़ों को, ताकि आपको बाकी चीज़ें भी मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों। बाकी राष्ट्रीय पशु बताया तो बाघ, पैंथर, टाइगर होता है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। और राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच।